नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सभी देशवासियों को आज रात ये अहम संदेश देना चाहता हूँ कि मैं सहजधारी सिख पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परमजीत सिंह रानू हूँ और मैं एक किसान परिवार से हूँ और 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारी सहजधारी सिख पार्टी माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया और अपने 30 उम्मीदवार उनके पक्ष में विड्रॉ किए, वापस लिए। आज बताना चाहूँगा कि जो हालात पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे बने हुए हैं वो हालात इस देश के लिए के हित में नहीं है। किसान जत्थेबंदियों के नेताओं से मेरा निवेदन है कि प्लीज कृपा करके समय की नज़ाकत को पहचानिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात नहीं कर रहा, परंतु यह बात एक किसान परिवार से होने की वजह से आज वीडियो के नाते आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। साथियों, केंद्र सरकार ने एमएसपी को लेकर जो 5 फसलों पर फैसला किया है वह अगर किसान भाइयों को नामंजूर है तो कोई बात नहीं, इस पे वार्तालाप बातचीत खुली रखी जा सकती है। लेकिन ये जो भाइयों और भाइयों में जंग छेड़ी जा रही है ये निंदनीय है और इसके लिए मेरी विनती है कि ये जो कॉल आपने दी है कि कल 11 बजे दिल्ली कूच करना है, उस कॉल को कृपया थोड़े समय के लिए स्थगित करके केंद्र सरकार से निवेदन किया जाए। हम भी निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के मसले पे दोबारा वार्तालाप हो, रास्ते खुले रखे जाएं, विचार दोबारा होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक ही मीटिंग या 2 मीटिंग या 3 मीटिंग्स में फैसले हो जाएं। कई बार कई बातें होती हैं जो एक पक्ष को मंजूर नहीं होती, तो सरकार की तरफ से वैसे अभी तक कोई रास्ता बंद नहीं किया गया। तो किसान भाइयों, मैं एक बात ठोक कर कहना चाहता हूं कि जितने किसान लीडर इस जंग में अपने नौजवान बच्चों को झोंक रहे हैं, पंजाब को झोंक रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा नुकसान पंजाब को होने जा रहा है। और आज अभी मैंने जो न्यूज़ पढ़ी उसमें कहा गया कि हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर कहा कि जो बड़ी मशीनें, प्रोक्लेन मशीनें किसानों ने बॉर्डर पे खड़ी की हैं उन्हें वापस किया जाए, उनके मालिकों को ये मशीनें वापस लेने के हुक्म किए जाएं। बुजुर्गों, बच्चों, माताओं और मीडिया को 1 किलोमीटर बॉर्डर से दूर रखा जाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खूनी जंग। साथियों, एक खूनी जंग की तैयारी हो रही है दोनों भाइयों के बीच, हरियाणा और पंजाब के बीच एक खूनी जंग खेली जाने वाली है। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय मोदी साहब, माननीय खट्टर साहब, माननीय भगवंत मान जी और माननीय अमित शाह जी कि कृपया पंजाब के साथ ऐसा अन्याय ना हो। किसान निहत्थे हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है, उन पर निहत्थों पर गोलीबारी करना एक बहुत बड़ा पाप होगा और इस पाप के लिए
आपको भगवान माफ नहीं करेगा। मैं मानयोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मानयोग पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस से विनती करता हूं कि कृपया स्टेटस को करके इस स्थान पे बॉर्डर पर जिस तरह आप बड़े बड़े मामलों में, जैसे हरियाणा के एसजीपीसी के टाइम पर आपने एक ऐसा ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेटस को किया गया, दोनों तरफ सरकारों को आप हुक्म कीजिए पंजाब और हरियाणा को कि कोई ऐसी जंग दोनों प्रदेशों में ना हो। मैं विनती करता हूं, मैं उन भाइयों को, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को जो बॉर्डर पे हैं, उनको विनती करता हूं कि कम से कम हौसला रखें। मैं आपका मनोबल कमजोर करने के लिए यह वीडियो नहीं डाल रहा, पर मेरा मन अंदर से रो रहा है। मुझे लग रहा है कि इस कॉन्स्पिरेसी के अधीन, इस साजिश के अधीन पंजाब में राष्ट्रपति राज लागू करने की साजिश जोरों से कायम की जा रही है। भगवंत मान जी, आप इस साजिश को समझने की कोशिश कीजिए। आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पंजाब में राष्ट्रपति राज लागू होगा और समूचे भारत में चुनाव होगा, और जैसे ही केंद्र में फिर दोबारा सरकार आती है तो पंजाब को हो सकता है, मेरे अनुमान से, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया जाए। ये बात कह दी है, इसका अर्थ बहुत लंबा और गहरा है। मेरी विनती है पंजाब के किसान भाइयों, खून खराबे को छोड़कर आप लोग शांतिपूर्वक इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। सभी पंजाबी, सभी किसानों के साथ हैं। हर पंजाब का निवासी आपके साथ है, लेकिन अपने नौजवान बच्चों को इस तरह आग और मौत के मुंह में ना धकेलें। मैं उन किसान भाइयों से, जो किसान जत्थेबंदियों के लीडर हैं, उनसे सवाल करता हूं कि आपके अपने बच्चे विदेशों में बैठे हैं, क्या आपके बच्चे इस बॉर्डर पे इस लड़ाई में शामिल हैं? आप उन गरीबों के बच्चों को उकसाकर बॉर्डर पे लेके आए हैं, जिन्हें यह नहीं पता कि आगे से कौन सी गोली उनकी छाती में लगनी है। भाइयों, मेरा निवेदन है, कृपया मेरी इस निवेदन को कबूल कीजिए। शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रह के इस जंग को लड़िए। ये जो उपद्रव और इस तरीके से अगर कोई जंग होती है बॉर्डर पे, तो उसका बहुत बड़ा खमियाजा पंजाब को भुगतना पड़ेगा, और उस खून खराबे में पंजाब की शांति भंग होगी और हमारे ही बच्चे, हमारे ही बुजुर्ग बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी जान को खतरा है। मैं दोबारा फिर इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को निवेदन करता हूं कि प्लीज, आपके पास समय सिर्फ 18 घंटे है और कृपया कोई ऐसा हुक्म जारी कीजिए कि ये जंग ना हो। ये जंग बहुत ही खतरनाक जंग है, जिसमें इस देश की एकता और अखंडता पे असर पड़ सकता है। मैं खुद सरकार के पक्ष में ये बात कहना चाहता हूं कि सरकार इस आंदोलन को, इस जो ये किसानों का विद्रोह है, इसे हल्का ना ले, इसकी संजीदगी को समझे। और मैं निवेदन करूंगा कि मानयोग मोदी साहब, आप बहुत ही ऊंचे ख्यालों के व्यक्ति हैं। आपने श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े पे जिस तरीके से कानून वापस लिए थे, आपका हृदय बहुत विशाल है, आपकी सोच बहुत विशाल है। आपके मन में गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लिए बहुत ज्यादा आदर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि कृपया, आपके ही बच्चे हैं, आप पंजाब के प्रभारी रहे हैं, मैंने आपके नीचे प्रभारी होते हुए किसान मोर्चे में काम किया है और मैं आपकी नब्ज, आपकी दिल की नब्ज को पहचानता हूं। मुझे पता है आप मेरे इस निवेदन को अगर सुने तो जरूर आप कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे आप अपने पंजाब के इन बच्चों का, इनकी जान जाने से बचा लेंगे। मैं वाहिगुरु परमात्मा के आगे अरदास करता हूं कि शांति बने रहे और हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग, हमारे हर पंजाबी इस जंग में शहीद ना हो, इस जंग का हिस्सा ना बने और ये लड़ाई कानूनी तौर पे और प्यार से जीती जाए और सद्भावना, एकता और अखंडता हमारे प्रदेशों में बड़े भाई और छोटे भाई वाली बात जो है वो बरकरार रहे। हरियाणा हमारा ही अंग है, पंजाब भारत का ही अंग है, इसे अलग ना समझाया जाए। आज बॉर्डर की जो स्थिति है वो इस तरह की बनी हुई है जैसे किसी विदेशी मुल्क के साथ जंग का माहौल हो। मैं सभी सरकारों को, भगवंत मान जी आपको भी विनती करता हूं कि आप, गवर्नर साहब, आप सभी मिलके इस मसले को कृपया शांतिपूर्वक हल करें और यही मेरा निवेदन है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।